हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में जेई एडवांस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, है ना, और ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें। तो ये पहला क्वेश्चन, चलिए ट्राई करें। हो गया, चलो मैं बनाता हूँ। पढ़ाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस, ब्रैकेट में इसका मतलब मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। इन चारों रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट प्रोपेन किस में आएगा ये बताना है। तो पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस। याद आ रही होगी ये रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन में सब पढ़ाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। उसके बाद सॉल्ट बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कार्बन डबल हो जाता है, जैसे वुड्स में होता था वैसे सेम। अब यहां पर देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, ये तो एसिड का कार्बन है ना। सॉल्ट बना है जिससे एक, दो और ये टोटल तीन कार्बन। तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो तीन के कितने हो जाएंगे, छह। ये तो इससे तो हेक्सेन बन रहा है। प्रोपेन चाहिए आपको मेजर प्रोडक्ट, तो ये नहीं हुआ। अगली रिएक्शन, हाँ, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ए CO2 उड़ा देगा सीधे। तो यार ये उड़ जाएगा CO2, तो कितने कार्बन बचे, एक, दो और तीन। हाँ, तो इससे प्रोपेन बन जाएगा। ये बना दिया प्रोपेन, ठीक है। ये मेटल और एसिड के साथ रिडक्शन है, हेलो एल्केन। कहा ये भी रिएक्शन पढ़े होगे। एल्किल लाइट की रिएक्शन कराओगे अगर आप मेटल और एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड मीडियम में, तो रिडक्शन हो जाता है ना। तो सिंपल सी रिएक्शन है। तो इससे कितने कार्बन का बन जाएगा, एक, दो, तीन। हाँ, तो इससे भी प्रोपेन बन जाएगा। ये भी बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ध्यान से देखना। इसमें अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे, ऐसे मैं प्रोडक्ट लिखूं डायरेक्ट, तो प्रोडक्ट तो ये होगा, है ना, ये प्रोपीन बनेगा। और अगर चाहो तो कैसे बना है, तो चलो मैं मैकेनिज्म करके दिखा देता हूं एक बार, ये लास्ट वाले का, है ना। ये आपका कुछ ऐसा है, यहाँ एक बी आर है और यहाँ एक बी आर है, ठीक। अब जो जिंक जो होगा, जिंक, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सेट एक मैकेनिज्म होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो वैसे करके एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो पहले रेडिकल बनेगा फूट के, और एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, तो ये अंदर जाएगा ऐसे, और ये वाला लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोपीन, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। अरे यार और डिटेल, देखो, ये बी आर, यहाँ बी आर, जिंक, दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इसको दिया, ये निकल चुका है यहां से, तो ये क्या बचा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, बी आर, और यहां पर आ गया रेडिकल, वो बी आर माइनस अलग हो चुका है, ठीक। बी आर के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लेके निकला, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके निकला और एक खुद का था ये, तो बी आर माइनस अलग हो गया। जिंक एक इलेक्ट्रॉन दिया यहां पर, तो रेडिकल बना, तो जिंक के ऊपर चार्ज आ गया होगा प्लस, पर जिंक के पास एक इलेक्ट्रॉन और इसको फिर देगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब जैसे यहां पर माइनस आया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहां पर आया माइनस और ये अंदर जाएगा और ये बी आर बाहर निकल जाए, तो क्या बना आपके पास, प्रोपीन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये आप ट्राई करिए, पहले 2015 में आया था जे एडवांस में, है ना, C8H6 H2PDBSO4, ट्राई करें। चलिए मैं बनाता हूँ। ये एक कंपाउंड है C8H6, ठीक है, H2PDBSO4, लिंडलार कैटलिस्ट है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर मतलब एल्काइन बनाना पड़ेगा अपने को, फिर C8H8 हुआ, एल्कीन बनता है, सबको पता है ये रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या है, B2H6 H2O2 NaOH। तो ये देखो, मतलब जुगाड़ से ही आंसर आ गया बिना सॉल्व किए, क्योंकि यार ये एल्काइन है, रही होगी, एक ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा। क्यों दिख रहा है ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 8, और वहां पर भी 8, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और वहां पर 8, मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और ये जो आपको रिएजेंट दिख रहा है, लिंडलार कैटलिस्ट H2PDBSO4, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करता है, और साफ साफ दिख रहा है 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये पक्का यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन रहा होगा, मतलब यहां पर एल्कीन वाला सिस्टम हुआ होगा। और अगर एल्कीन बना उसके बाद B2H6 H2O, ये H2O2, ये रिएक्शन हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू हम लोग वाटर जोड़ते हैं ट्रिक से, तो अल्कोहल वाला जो है वो आंसर होना चाहिए। तो यार OH देखो, एक तो यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है, पर एंटी मार के थ्रू अगर जाओगे आप तो ऑप्शन सी ज्यादा आपको अप्रोप्रिएट दिखेगा, क्योंकि एंटी मार के थ्रू अगर वो जोड़ोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो एक काम करते हैं, बना के देखते हैं, ठीक है। चलो तो C8H6 है ना, तो C6H6 एक बेंजीन बनाते हैं सबसे पहले। तो
C6H6 ये हो गया होगा, ये हुआ C6H6। लेकिन मेरे को दो हाइड्रोजन और चाहिए, सॉरी दो कार्बन और चाहिए। तो एक काम करते हैं, दो कार्बन लगाते हैं। ये मैंने लगाया एक कार्बन, पर अगर एक कार्बन लगाया हूं तो ये अब हो चुका है C6H5, है ना। एक और कार्बन लगेगा तो ये C8 होगा, C6 है ना, C7 हो चुका है, C6 और ये एक, मतलब 7 कार्बन यूज कर चुका हूं, एक कार्बन और लगाना है। और हाइड्रोजन मेरे पास अभी कितने हैं? हाइड्रोजन मेरे पास है अभी कितने हैं? केवल एक। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखो, देखो फॉर्मूला वही आएगा, C6H5, एक कार्बन और एक कार्बन और, मतलब कार्बन तो हो गए आपके 8 और हाइड्रोजन हो गए 6, 5 यहाँ एक यहाँ, तो ये हो चुका है C8H6, ये तो बन गया। फिर H2PDBSO4 है, ठीक है चलो। H2 सबको पता है ट्रिपल बॉन्ड को किसमें रिड्यूस कर देगा? डबल बॉन्ड में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये देखो। तो एंटी मार से OH जोड़ना है तो यार OH यहाँ जोड़ेंगे, H यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि एंटी मार से अगर OH जोड़ोगे तो OH वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, एक कार्बन है CH2, फिर CH2 और फिर OH। तो ये पहले ही बोला था। और कौन सा आंसर आ जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग पहले ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ट्राई कर लिया? ठीक। जेई एडवांस 2022 में आया हुआ था। द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, मतलब ये कंपाउंड दिया हुआ है, इतनी सारी रिएक्शन करानी है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बताना है कि CH2 ग्रुप कितना है। तो चलो कराते हैं। तो पहली रिएक्शन तो सबको दिख रही है, क्या है? O3 जिंक H2O, ये ओजोनोलिसिस है। और कौन सा वाला? रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव होता तो उसमें रिएजेंट अलग यूज होता है थोड़ा सा। खैर चलो, तो सबसे पहले तो ओजोनोलिसिस कर दो, तो तोड़ देते हैं इसको, एक को इधर एक को इधर। तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बनेगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड दिख रहा है। चलो ठीक है, बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 2 मोल बनेंगे इसके, है ना। इसकी रिएक्शन अब किससे कराई है? इसके बाद KMnO4 है, KMnO4 यूज किया है ना सेकंड। तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल किसका? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और 3 कार्बन हो गए क्या? 4 हो गए, CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ये देखो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस है NaOH के साथ। तो सबको पता है NaOH के साथ पहले रिएक्शन कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे उसके बाद, तो पहले तो सॉल्ट बनेगा, पर तो सॉल्ट बना लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4, तो सॉल्ट बन जाएगा सीधे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और Na। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दो आप। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ध्यान से देखना, ये वाला सेगमेंट जो है, अगर आपको हल्का सा भी इसका Na लिख दिया क्या, यहाँ ONA आएगा, हाँ सॉल्ट बना ना। अगर आपको हल्का भी इसका मैकेनिज्म ध्यान है तो देखो रेडिकल यहाँ बनता था, ये तो अलग हो जाता है ना। तो यहाँ रेडिकल बनेगा और ये दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल है इसके आपके पास, है ना। देखो तो 3 है, मतलब प्रोपेन का रेडिकल बन रहा है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? एन हेक्सेन, हेक्सेन बनेगा। उसके बाद किसके साथ रिएक्शन कराइए इसकी? इसके बाद Cr2O3, ये तो एरोमेटाइजेशन है, 770 केल्विन टेम्परेचर, 20 एटीएम प्रेशर, तो Cr2O3 तो एरोमेटाइजेशन है, याद करो। अरे एक और रिएक्शन होती थी ना, RHT, रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली, उसमें भी तो बेंजीन बना देते थे। तो इससे क्या बन जाएगा? 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि क्या है? बेंजीन, ये बना बेंजीन। और इसमें CH2 ग्रुप कितना है पूछ रहा है, इंटीजर में पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसका आंसर था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें, IIT जेई 2002 का क्वेश्चन है ये, ऐतिहासिक साल है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ, यस। तो देखो एक्स वाई जेड पहचानना है, तो एक एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, NH2 बेस होता है, साफ साफ पता है सबको, तो एसिड बेस होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर से जो NH2 माइनस है, NH2 माइनस ये H को खींच लेगा, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है A तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे माइनस, आप चाहो तो Na+ भी लगा सकते हो, है ना। फिर ये CH3 CH2 Br के साथ रिएक्शन है, तो CH3 CH2 और ये Br, ये लिविंग ग्रुप दिख ही रहा है, ये वाला कार्बन यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर हो जाएगा। तो X क्या बनेगा, X मेरा बन रहा है CH3 CH2, है ना, और इस पे C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3, ये बना। सिंपल सी रिएक्शन है, SN2 सीधे अटैक किया, बाहर निकल गया। फिर H2PDBSO4 है, इसका H2PDBSO4 किया है, H2PDBSO4 कौन सी रिएक्शन है ये, लिंडार कैटलिस्ट एल्काइन को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्कीन में, तो एल्कीन में कन्वर्ट कर दो यार, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ नहीं है, आगे है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH3। फिर अल्कलाइन KMnO4 है, KMnO4 है ना, हाँ, अरे सिंपल रिएक्शन है भाई, KMnO4 कुछ नहीं, साइड चेन ऑक्सीडेशन, घंटा साइड चेन, डबल बॉन्ड को उड़ा देता है ना, याद करो, डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडेशन कर देता है, इधर से भी एसिड बना देगा, इधर से भी एसिड बना देगा, इधर से एसिड उधर से एसिड, तो 3 कार्बन का एसिड बनेगा 2 मोल, मतलब क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। तो क्या क्या है, ये आपका X रहा, X क्या है भाई, X तो ये है, ये X है, ठीक है, ये जो बना, और ये बना Y, और ये है Z, ठीक, आसान सी रिएक्शन थी, चलो ठीक है।